हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। एनजीटी के आदेश के बाद गोवर्धन ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अलग अलग विभागों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अब जिला प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 28 नवंबर को दान घाटी के सामने बने आरती स्थल के गेट को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था, जिस पर सेवायतों द्वारा नाराजगी दिखाते हुए मंदिर को बंद कर दिया गया था। बाद में करीब 40 घंटे बीत जाने पर मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर को तो खोल दिया गया, लेकिन अब सेवायतों द्वारा धरना दिया जा रहा है, जिससे आज संत समाज का भी सहयोग मिलता हुआ नजर आया। धरना स्थल पर निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकार संत सीताराम बाबा द्वारा सेवायतों को समर्थन दिया गया। संत सीताराम बाबा द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा गया गंगा की सफाई करने के लिए पर्यावरण नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी दूषित हो गया है। मानसी गंगा का जल इतना ज्यादा, सुरभि कुंड है और गोविंद कुंड है, जितने भी कुंड हैं सारे कुंड दूषित हो चुके हैं। एनजीटी को चाहिए कि इनमें एक्शन ले, गंगा यमुना जी की सफाई में एक्शन ले। बेचारी उमा भारती जो है उनको मंत्रालय दिया गया, उन्होंने कहा मैं अग्नि समाधि ले लूंगी यदि गंगा जी की सफाई नहीं कर सकूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अग्नि समाधि ले लें, उमा जी जैसा नेता बार बार देश में नहीं होता है, लेकिन क्या उमा जी अपने वचनों का पालन नहीं कर पाए तो क्या मोदी जी का विरोध करने के लिए खड़ी होंगी कि मोदी जी ने उनका सहयोग नहीं किया इस काम में? क्या कारण रहा कि गंगा जी की सफाई नहीं हुई? क्या कारण है कि यमुना जी आज दिल्ली में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ही मानी जाएगी। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां से यमुना जी आती है, जहां तक पहुंचती हैं, वहां सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी यमुना जी उसके बावजूद भी दूषित है। क्या कारण है कि यमुना जी दूषित है? यमुना जी शुद्ध नहीं होंगी तो एनजीटी का एक्शन केवल हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए स्वीकार नहीं होगा। महाराज जी, अगर बात की जाए, जैसे पहले मंदिर तोड़े गए, अब आरती स्थल का गेट जो तोड़ा गया है, क्या आप अब जो ब्राह्मण उस पर आंदोलनरत बैठ गए हैं, क्या ब्राह्मणों का आप सहयोग करेंगे? सहयोग। वहीं 28 तारीख को हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में 20 दुकानों के दुकानदारों का गुस्सा भी अब टूटने लगा है। दुकानदारों द्वारा टूटी हुई दुकानों पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिस पर दुकानदारों द्वारा विरोध जाहिर करते हुए यह बताया गया। एनजीटी का एक ऐसा आदेश जिसके बाद में सेवायतों से लेकर जो दुकानदार हैं, जो मकान वाले हैं, वो सब बेरोजगार हो गए और आज जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सभी जो दुकानदार हैं ये आज बेरोजगार हो गए। इनकी स्थिति आज ऐसी है कि ये अब बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं। आज से कल का इनका कुछ पता नहीं है। इनका कहना ये है कि हम अपने जो पारिवारिक हैं उनको कैसे पालेंगे, कैसे हमारा गुजारा होगा, इस बात के लिए ये आज नारेबाजी कर रहे हैं और जिला प्रशासन को ही ठहरा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शर्मा। किस लिए आप नारेबाजी कर रहे हैं? नहीं, हमारा ये था कि हमारी यहाँ दुकान थी दानघाटी मंदिर से नीचे उतर के, और उनको यकायक बिना बताए बुधवार को साप्ताहिक बंदी वाले दिन बिना बताए 5 मिनट के अंदर धराशायी कर दिया 9 दुकानों को, और दुकानों के अंदर सामान पूरा बंद हो गया, सामान खत्म हो गया पूरा, और प्रशासन सामान भी उठा ले गया और मेटेरियल पूरा ले गया। अच्छा, इसके लिए आपको कोई नोटिस दिया गया था? और अगर हम बात करें तो क्या कहा था अधिकारियों द्वारा? कोई नोटिस हमको नहीं दिया गया, कोई मौखिक हमारे पास कोई आदेश नहीं है। ये कहा था कि आप हटा लीजिए तुरंत, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, आप हट जाइए यहाँ से, ये दीवार आपके पीछे गिरने वाली है, आप हटिए यहाँ से। हमको हटा दिया गया जबरन और सारी दुकानें तोड़ दी गई। आप देख सकते हैं इनका कहना ये है कि इन्हें जबरन हटा दिया गया, ना तो इनका सामान निकालने दिया गया, ना कुछ करने दिया गया। इन्हें ये तक नहीं बताया गया कि ये किसके आदेश से तोड़ी जा रही हैं, क्यों तोड़ी जा रही है। अगर कुछ कहा जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के खेमे से जो आवाज आ रही थी वो सिर्फ एक एनजीटी की। और कुछ भी और लोग हमारे साथ हैं, लग रहा है ये तो सेवायत है। जी साहब, हमारी दुकान भी थी मंदिर के सामने, और जिस समय दुकान तोड़ी गई उससे केवल 10 मिनट पहले पुलिस फोर्स आ गई एकदम पूरी हजारों की संख्या में, और आकर के उसने जेसीबी वाले ने बिल्कुल छोड़ से तोड़ना ही शुरू कर दिया, और हम लोगों ने खूब कहा किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं माना।
हमने कहा भाई कोई आपके पास नोटिस दो, आपने एक दिन पहले सूचना भी नहीं दी, किसी भी तरह से कोई सूचना भी नहीं दी आपने, कुछ नहीं सुनी इन्होंने हमारी। आप देख सकते हैं इन पे तो अगर हम कहें तो दोहरी मार पड़ी है। एक तो सेवायत है, आरती स्थल टूटा गया, जिसके बाद में करीब 40 घंटे मंदिर बंद रहा था, फिर उसके बाद में इनकी दुकान भी तोड़ दी गई। अगर हम कहें तो ये बिल्कुल रोड पर आ चुके हैं और यही स्थिति पूरे गोवर्धन की देखने को मिल रही है। एमबीडीए विभाग आता है तो वो कोई नोटिस नहीं देता, और अगर हम कहें तो एसडीएम साहब आए, उन्होंने भी कोई नोटिस नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें तो प्रशासन की हठ धर्मिता का यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरी तरीके से। और ये महिलाएं हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। हम जूता चप्पल की स्टैंड करती, मेरा 6-7 बच्चा है, हम यही करके मैं गुजर बसर करती। अभी कहाँ जाऊँ हम, ये तो उपाय नहीं है, क्या करूँ कहना है, हम तो बड़ो परेशान हूँ, क्या करूँ। ऐसे ही फोड़ दिए दुकान को, हम क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा आदमी भी नहीं है, मेरा बाल बच्चा लेके ऐसे ही बड़ा। अच्छा, मकान भी तोड़ दिया? मकान तो है, छोटी सी मकान है, उसमें तो गुजार बसर हो ना मेरा, इसमें ही सोती, इसमें ही हमारा गुजार करती दुकान पे। अच्छा, दुकान आपका दुकान और मकान एक ही था? हाँ, इसमें ही थी। इसमें तोड़ दिया गया? तोड़ दिए। आप देख सकते हैं कि कैसी, अगर हम कहें भावनात्मक स्थिति में आए तो ये महिला तो बिल्कुल रोड पर आ गई है। 4 से 6 बच्चे ये अपने बता रही हैं, उनका कैसे गुजारा होगा। स्टैंड के सहारे ही उनका पालन पोषण किया करती थी और उसी दुकान में रहा करती थी, वहीं खाना बनाया करती थी। आज ये रोड पर बैठने को बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं और इनकी आंख से एक हम कहें तो दुख प्रकट हो रहा है। देख सकते हैं ये रोने को मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एक एनजीटी का हवाला, दुकानें, मकानें सब ध्वस्तीकरण, कुछ ऐसा ही नज़ारा इस गोवर्धन में देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि ये एनजीटी का हवाला देकर जो अधिकारी मकानों को तोड़ रहे हैं उन्हें दिखा पाएंगे ये फिर या नहीं। अगर हम कहें तो जो चिन्हित ये किए जा रहे हैं, आखिर वो क्यों चिन्हित किए जा रहे हैं, ये देखना यह होगा कि ये कब तक कार्रवाई अब रुक पाएगी या फिर एनजीटी आगे कोई कार्रवाई कर पाएगी, यह तो अगली तारीख ही बताएगी। शनिवार को राधाकुंड स्थित साखी का नगला एवं सपेरा का नगला पर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही और अपने आप को बेघर होता हुआ देख एक महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला द्वारा पहुंची हुई एमवीडीए की टीम को छत पर खड़े होकर ईंट दिखाई गई, जिससे डरी हुई टीम मैं फोर्स के बैरक लौट गई। बाद में महिला द्वारा अपनी पीड़ा को बताते हुए घटना के बारे में यह बताया गया। एनजीटी के आदेश के बाद आज राधाकुंड के एक देहात एरिया में विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची, जहां विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा जो चिन्हित मकान किए गए थे उनके कहने अनुसार उन्हें तोड़ने लगे। आप देख सकते हैं यह नज़ारा, एक मकान को तोड़ा गया पहले, फिर उसके बगल में जो दूसरा मकान चिन्हित था उसे भी तोड़ा गया। पर लेकिन एक महिला अपने आप को बेघर देखते हुए वह छत पर चढ़ गई अपने आप को बचाने के लिए और वह ईंटें दिखाने लगी, जिससे घबराई एमबीडीए की जो टीम थी वह मैं फोर्स के वापस लौट गई। यही महिला थी, आप देख सकते हैं यही महिला थी जिन्होंने ऊपर छत पर चढ़ी और चढ़ने के बाद में फिर वहां से ये ईंटें बरसाने के लिए कहने लगी, अपने आप को मारने के लिए कहने लगी और वहीं से जो एमबीडीए अधिकारी थे उन पर ईंटें दिखाने लगी, जिससे घबराई हुई पूरी जो टीम थी वह वापस लौट गई मैं फोर्स के। इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुसुम। कहाँ की रहने वाली है? यहीं के राधाकुंड के। अच्छा, राधाकुंड की रहने वाली है। अच्छा, ये घर आपका ही है? आपका? हाँ, हमारा ही है। अच्छा, ये बताइए जो आज क्या पूरी घटना हुई थी? ना तो पहले नोटिस देते हैं, ना कुछ करते हैं और आके बिल्डोजर लगा देते हैं, फूट देते हैं बस। हम पे पहले कोई जानकारी नहीं है इसकी। पहले कोई जानकारी नहीं दी गई? कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह या कोई भी नहीं आया? कुछ भी नहीं दिया गया। तो फिर आज क्या किया आपने जब टीम आई थी? तो आज टीम आई थी तो वो बिल्डोजर लगाने लगे तो मैंने ईंट इकट्ठी कर ली और फिर क्या करती, मैंने ईंट बरसाना चालू कर दिया। ऊपर से ईंट बरसाई थी आपने? हाँ, 1-2 बरसाई थी। 1-2 बरसा दी, जिससे फिर क्या हुआ, वो लौट गए? सारी टीम लौट गई फिर।
अच्छा, अभी तक आई है? अभी तो नहीं आई। अच्छा, अभी भी आप ऊपर खड़ी हैं? 4 बजे की 4:30 बजे की बोल के गई है। अच्छा, कितनी देर से आप ऊपर खड़ी हैं? मुझे हो गए 3 घंटे जी। 3 घंटे। 3 घंटे ऊपर? हाँ, खड़े होते होते। ईंटें इकट्ठी कर ली हैं? ईंट इकट्ठी कर ली हैं। अगर दोबारा आ गई तो? ऐसे ही ईंट बरसाऊंगी। आप देख सकते हैं इस महिला की अगर हम कहें तो हिम्मत, जिसके कारण आज पूरी मैं फोर्स के जो टीम थी वह लौट गई। इसे समय दे के गई कि हम 4 बजे फिर दोबारा आएंगे, अगर आप ईंट नहीं बरसाएंगी तो हम फिर दोबारा आएंगे। देखना यह होगा कि अब इस महिला का मकान बच पाता है या फिर नहीं। क्यों नहीं MBDA ने अभी तक नोटिस इन्हें दिए गए? अगर इनका गलत मकान है, अगर हम कहें तो जो अवैध मकान है, तो क्यों उसे तोड़ा नहीं गया? क्यों पूरी बैरक टीम लौट गई? हम इनसे पूछे तो इनसे एक और चीज हम पूछेंगे, क्या ये बताओ रजिस्ट्री है इसकी आपके इसकी पास? है, सारी रजिस्ट्री है 2004 की। लाइट बिल है, गैस कनेक्शन है इसका। आप देख सकते हैं जब इनके पास में लाइट बिल भी है, गैस कनेक्शन भी है, रजिस्ट्री भी है, तो इनका कहना यह है कि फिर अवैध हुई तो हुई कहां से? सबसे बड़ी बात आज भी दिखाई थी? आज भी दिखाई थी, वो देखने को तैयार ही नहीं हुए थे। आज मैं भी लाई थी, अभी भी मेरे पास है वो। आप देख सकते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपने आप पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जब रजिस्ट्री दिखाई जा रही है तो अधिकारी क्यों नहीं उस रजिस्ट्री को देख रहे हैं? और अगर रजिस्ट्री है तो फिर वह अवैध कहां से हुई? और अगर आपने उसे हम कहें तो जो अवैध घोषित कर दिया है, तो चिन्हित कर दिया है, तो क्यों नहीं उस पर चस्पा लगाए जा रहे हैं? क्यों नहीं उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं? ऐसी कार्रवाई आज सवालिया निशान खड़ा करती है। और NGT का आदेश जब इसे बताया जा रहा है तो कैसे इसे चिन्हित किया गया, अभी तक अधिकारियों द्वारा यह नहीं बताया जा रहा है। साखी के नगला में अपने मंसूबों में असफल हुए MBDA की टीम बाद में नगला सपेरा पहुंच गई, जहां MBDA की टीम के बुलडोजर का चाबुक महेश के घर पर चल गया। महेश का कहना था कि उसे BDO द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और अब उसकी बेटी की शादी करीब है, लेकिन महेश की अधिकारियों से यह गुहार व्यर्थ ही चली गई और महेश का घर बुलडोजर ने ढहा दिया, जिससे महेश काफी दुखी हो गया। इस बारे में महेश द्वारा बताया गया। NGT के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कंटिन्यू हो रही है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे का जो नज़ारा है, ये एक कहें तो घर को तोड़ दिया गया है। अभी MBDA के अधिकारी कुछ आए थे जिन्होंने घर को तोड़ दिया गया है और उनका कहना ये था कि हमें NGT का आदेश मिला हुआ है जिसके तहत हमने ये घर को तोड़ा गया है। और ये घर स्वामी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? महेश चंद शर्मा। कहाँ के रहने वाले? ये नगला सपेरे के पास में रहने वाले हैं। ये सामने गौशाला की कृषि है, उद्धव कुंड गौशाला है, उसकी ये खेती है सामने। इसके सामने जस्ट हमारा मकान है और यहाँ हमारे 13 आदमियों के प्लॉट हैं। एक ही मालिक है इन 13 प्लॉट वालों का, और जिसमें 1-2 व्यक्तियों के नोटिस वापस भी हो चुके हैं। मेरा सन 98 का ये संपत्ति खरीदी हुई है और 98 में ही मैंने इसको बनाया। अच्छा, क्या नोटिस दिया गया है आज आपको? आज तो मेरे लिए कुछ नहीं दिया, सीधे डायरेक्ट आकर के बोले कि NGT का आदेश है, हम पे दबाव हो रहा है, हमें ये तोड़ना है। मैंने इनको बोला कि मेरी बेटी की शादी है जनवरी में, तो मेरा 2 महीने का टाइम है जनवरी में बेटी की शादी के लिए, तब भी नहीं माने। मेरे पे और कोई संपत्ति भी नहीं है, यही एक संपत्ति है। बताओ मैं अपनी लड़की की शादी कहाँ से कैसे करूँ? और मेरा सिविल जज के यहाँ केस भी चल रहा है, 1 साल से केस चल रहा है बदस्तूर, और उसके बाद भी जबरदस्ती ये लोग सब प्रशासन सहित ला करके तोड़ के गए हैं। और आप देख सकते हैं इन लोगों की पीड़ा कि इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन इन्होंने कई बार गुहार लगाई। जो अधिकारी यहाँ आए हुए थे, इन्होंने काफी गुहार लगाई, उनसे कहा कि 2 दिन रुक जाइए साहब, 3 दिन रुक जाइए साहब, अरे कुछ तो रुक जाइए, हमें कम से कम ये सामान तो खाली कर लेने दीजिए। लेकिन उन्होंने सामान तक खाली नहीं करने दिया और इनका मकान तोड़ दिया। फिर उसके बाद में यह पोजीशन आप देख सकते हैं। इनसे और भी हम कुछ जानेंगे। जी, क्या नाम है? महेश चंद शर्मा। हाँ। और क्या हुआ फिर? ये सब तोड़ के गए, और आप पड़ोसियों को भी पूछ लो, अब इन लोगों को भी कह के गए और लोगों के भी बोल के गए, जबकि एक ही मालिक है इस संपत्ति। ये कृषि की संपत्ति थी, मगर उस समय पे ये आबादी करा दी। अच्छा, कल भी आए थे? ये कल आए थे,
मेरे को तो पता नहीं है, पर कुछ कहा था नहीं, मैं यहाँ था नहीं, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई। बच्चे थे, मैं तो शादी के लिए उसी भागदौड़ में डोल रहा हूँ कि वो ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, लड़की के लिए व्यवस्था करनी है। कब की शादी है? जनवरी में। आप देख सकते हैं जनवरी में शादी है, जिसके लिए ये सब सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। जो शादी से संबंधित सामान होते हैं उनको ये खरीद के यहाँ लेके आए, पर लेकिन एकदम आते ही वो कहने लगे कि ये सामान निकालो, लेकिन इन्होंने सामान नहीं निकाला, तो सामान सहित ही घर तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये कैसी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो एनजीटी के नाम पर कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक एनजीटी का ना तो ये आदेश दिखा पाए हैं, और अगर कहें हम तो ना इन लोगों को कोई नोटिस दिया जाता है। आते हैं और तोड़ दिए जाते हैं, मकान भी तोड़ दिए जाते हैं, दुकान भी तोड़ दी जाती है। और अगर हम कहें तो अभी का हाल ही का एक मामला अगर हम कहें तो जो धानघाटी मंदिर का आरती स्थल का गेट था उसे भी तोड़ दिया गया। वहां भी सेवायत ये कह रहे थे कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। आप लगाइए, अगर ये जिला प्रशासन इस तरीके से कार्यवाही कर रहा है तो इस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। क्यों नहीं वो आज तक नोटिस दिखा पा रहे हैं? क्यों बिना नोटिस के और बिना चस्पा किए क्यों मकानों को तोड़ा जा रहा है? क्यों इन्हें अवैध बताया जा रहा है, जबकि इनके पास में 1900 से पहली रजिस्ट्रियां इनके पास में है। सबसे बड़ी बात यह है कि रजिस्ट्री जब इनके पास में है तो ये अवैध कहां से हुए? अगर ये अवैध हैं तो वो जो रजिस्ट्री करके गए उन अधिकारियों पे अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उन पर सवाल उठाए गए हैं? क्यों नहीं उन्हें एनजीटी कोर्ट ने अभी तक हाजिर किया है? गोवर्धन से नियो न्यूज़ के लिए ऋषभ कौशिक।